अमीरों पर कोरोना टैक्स लगाए जाने के सुझाव देने वाले आईआरएस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को नोटिस दिए जाने के बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर उनके बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि आईआरएस अधिकारियों की ड्यूटी केवल टैक्स वसूलना नहीं होती है, बल्कि उनके सकारात्मक सुझाव भी हो सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा उन पर कार्यवाही का मन बनाना या नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगना यह बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ में है, क्योंकि आईआरएस अधिकारियों के जिस फोर्स नामक एसोसिएशन ने यह 40 पेज की रिपोर्ट देकर कोरोना टैक्स लगाए जाने की मांग की है, वह बिल्कुल जायज़ है। अधिक आय वाले लोगों पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए 2 से 5% टैक्स लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में 50 आईआरएस अधिकारियों के एक एसोसिएशन ने सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कोविड-19 से जुड़े राहत उपायों के लिए राजस्व जुटाने एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में सेम वही बातें कही गई है जो एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर पिछले 1 माह से लगातार करते आ रहे हैं। विजय मानकर ने स्वयं केंद्रीय सचिवालय की ओर से कई पोस्ट जारी करते हुए इस तरह के कई सुझाव पहले ही दिए हैं। साथ ही उन्होंने करोड़पतियों और अरबपतियों पर कोरोना टैक्स लगाने की भी जरूरत बताई है। देखिए यह रिपोर्ट। बड़ी मजे की बात आई, एक अभी आईआरएस ऑफिसर्स है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन पास करते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में नागपुर में आके ट्रेनिंग लेते हैं, और उनका ऑफिसर्स का अपना एक एसोसिएशन था, उनका एक लिंक था। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पेपर दिया, कुछ 40 पेजेस का जो है रिपोर्ट दिया, और वो जो कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली राइट। दैट इज जो है अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट जो है अभी जो है कैपिटल इन 21st सेंचुरी थॉमस पिकेटी हो, या और जो इकोनॉमिस्ट है जो दुनिया में विषमता बढ़ रही है उसको लेकर सब लोगों ने कहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी जो है आपको सकारात्मक जो है वो टैक्स प्रणाली की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली की ज़रूरत है। अभी देखिए आप भारत में 119 जो बिलियनर्स हैं उनकी जो वेल्थ है 119 बिलियनर्स, इनकी वेल्थ जो है 30 लाख करोड़ हो गई है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट क्या कह रहा है 2019 का, जो इनइक्वालिटी का रिपोर्ट है डेवॉस से जो रिलीज़ हुआ है, तो वो ये क्लियर कह रहा है कि भारत के अंदर 1% लोगों के पास में लगभग जो है वो 52% जो है वो वेल्थ है, और 10% आबादी के पास में 77% वेल्थ है, और जो 60% आबादी है हमारे देश की उसके पास केवल 4.8% वेल्थ है। यानी भारत के 60% आबादी के पास 5% से कम संपत्ति है, 1% आबादी के पास में भारत में लगभग 52% संपत्ति है। तो भाई जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने सजेशन दिया है वो तो बड़ा वैलिड सजेशन है और उनको तो वेलकम करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि भाई 10 लाख के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको 4% सेस लगाओ, 1 करोड़ के ऊपर वाले उनका टैक्सेशन 4 करोड़ तक लेकर जाओ, या जो 5 करोड़ से ऊपर है उस पर वेल्थ टैक्स लगाओ, इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ। इसके बाद में जो है जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस है जैसे अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वगैरह जो है इनके ऊपर में जो है वो टैक्सेशन का रेट बढ़ाओ, और जो एमएसएमईज है उनको जो है वो टैक्सेशन में रिलीफ दो। इससे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया कि भारत सरकार का रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होगा, और उसको जो है फिर ये कोरोना की वजह से जो आर्थिक जो पहलू निर्माण हो रहे बेरोजगारी का है, गरीबी का है, या जो रिसेशन का आएगा, ये तमाम चीज़ों को वो एड्रेस कर पाएंगे। तो आई फील दे आर एब्सोल्युटली राइट इन द रिकमेंडेशंस, and the finance ministry must welcome you see their recommendations, because first time some officers they are doing the duty in a proper manner because they are suggesting। तो ये करने के लिए तैयार नहीं। पीएम केयर फंड को बना दिया, उसमें 7,000 करोड़ रुपए अभी तक आया होगा, ज़्यादा भी आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या आप ये बता पाएंगे कि आपने पीएम केयर फंड जो है CSR के अंदर में बनाया, और 80G के अंदर में IT के अंदर में जितना लोग पैसा देंगे वो तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यानी उन लोगों ने डोनेशन क्या दिया, उन्होंने तो टैक्स एग्जेम्पशन लिया, और यहाँ पर 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 119 लोगों के पास में है। भारत की जो है 52% वेल्थ 1% लोगों के पास में है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है इनके ऊपर में 5% जो है वो कोरोना टैक्स नहीं लगाएंगे,
हम उनके ऊपर में, उनसे तो हम रिकवरी नहीं करेंगे, दिखाने के लिए दिखा दिया इसने 500 करोड़ दिया, इसने 100 करोड़ दिया, इसने 200 करोड़ दिया, हम ये सब काम तो करेंगे, लेकिन जो है हम ऑफिशियली टैक्स लगाकर जो है बजट में नहीं लाएंगे और इसको जो है हम लोगों को जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की ये जो नीति है, ये कोरोना बंदी में भी भारत में जिस तरह हमने देखा कि नोटबंदी के समय में इस गवर्नमेंट ने किया, गलत जीएसटी के समय में किया, आज एनपीएस के अंदर में किया है कि अभी न्यूज़ आ रही है, इस पर मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि विजय माल्या और ये जितने लोग थे इनका भी जो है वो बैंक का कर्जा माफ़ किया है भारत सरकार ने। जो डेटा आएगा तब उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो भारत सरकार जो है, ये जो मोदी जी की जो नीति है, ये भारत में कोरोना बंदी में भी ये मानवता की नीति नहीं है, ये समानता की नीति नहीं है, ये विज्ञान की नीति नहीं है, ये अभी भी विषमता को और गरीबी को बढ़ाने की नीति है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना जो है वो ज़रूरी है और लॉकडाउन लिमिटेड लेवल पे ज़रूरी हो सकता है। हम उसको नहीं कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इतना जो कर रहे हैं, इतना रिसर्च जो है आप मेडिसिन के ऊपर करो ना, आप वैक्सीन के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को वैश्विक लीडर बताने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु और ये सब बहुत बड़े बड़े हम लोग जो है वो सुनते हैं। अभी भारत के अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाल अगर देखें तो 14% साइंटिस्ट है। क्यों हम यूरोपियन यूनियन की तरह, अमेरिका और चाइना की तरह, जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऊपर नहीं आ सकते हैं? अपने ही ऑफिसर्स अगर कोई अच्छा सजेशन देते हैं, अरे आपने उनको एनआईडीटी में क्या ट्रेनिंग किस लिए दी? केवल आपका अकाउंटिंग निकाल के वो टैक्स रिकवर करेंगे इसके लिए दी क्या? कि आपने उनको जो इतना सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए देश और दुनिया के, क्या वो इसीलिए पढ़ाए कि केवल सिर्फ वो आपको टैक्स रिकवर करके दे? क्यों वो ऑफिसर्स जो है, IRS ऑफिसर्स जो है, क्या वो आपको अच्छा सजेशन नहीं दे सकते? वेदर दे कैन नॉट यूज गिव यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज द वैलिड सजेशन। सो भारत सरकार को इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, मोदी सरकार को नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। वैसे भी 6 साल में पहले नोटबंदी किया, फिर गलत GST किया, फिर NBFC क्राइसिस हुआ, फिर आपके NPS का प्रॉब्लम हुआ, अब नोटबंदी से कोरोना बंदी तक भारत की हालत 6 साल में मोदी सरकार ने इस तरह से लाई कि जो 8% से ज़्यादा GDP जा रहा था अभी वो 0% पर आया। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें बड़ी सीरियस चीज़ें हैं और अच्छे साइंटिफिक और पब्लिक पॉलिसीज़ के लिहाज से, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस के लिहाज से, वी शुड टेक अ वेरी वाइड व्यू इन ऑल दिस थिंग्स and should come out of this distress due to corona pandemic as early as possible, and hope the world also develops a vaccine as early as possible, and humanity as a whole learns a lesson of science and technology and sustainable development from this corona pandemic.